Hello students, welcome back to Maths by Dipanshu. In our last class, we have successfully completed exercise 1.1. Now let's move to exercise 1.2. Audio Jungle. Our question number first is state whether the following statements are true or false. Justify your answer. हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है that every irrational number is a real number. क्या जितने भी irrational numbers होते हैं क्या वो real numbers होते हैं? हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था कि हमारा जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है. रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स. तो एवरी इरैशनल नंबर तो रियल नंबर्स की कैटेगरी में आएगा. सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू बिकॉज यहां पर हमें जस्टिफाई भी करना है तो हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज रियल नंबर्स आर दी collection of rational and irrational numbers. क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके कलेक्शन होते हैं रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स के. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. आइए मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे. अवर सेकंड पार्ट इज every point on the number line is of the form root m where m is a natural number. क्या हर पॉइंट हमारे नंबर लाइन पर क्या रूट m के फॉर्म में हो सकता है, जहां पर m एक नेचुरल नंबर होगा. अगर हम यहां पर एक नंबर लाइन को एक ड्रॉ कर दें, सो यहां सेंटर पर हमारा जीरो होता है, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. सो राइट साइड में जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ये तो रूट में हो सकते हैं, बिकॉज यहां पर अगर हम रूट वन लिख दें सो ये यहाँ पर ओके हो जाएगा, चल जाएगा, क्योंकि रूट वन किसका स्क्वायर रूट होता है, वन का ही स्क्वायर रूट होता है. इसी प्रकार से रूट फोर हो सकता है, रूट आपका 9 हो सकता है. बट क्या नेगेटिव नंबर्स आपके रूट के अंदर हो सकते हैं? नेगेटिव नंबर कभी भी रूट के अंदर से आपके नहीं हो सकते. सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा. इसका रीजन हम लिखेंगे यहाँ पर बिकॉज नेगेटिव नंबर can't be the square root of any natural number. आई होप आपको ये बात यहां पर क्लियर हो गई होगी. आइए मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे. ओवर थर्ड पार्ट इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. क्या जितने भी रियल नंबर्स होते हैं क्या वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं? अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. सो केवल इरेशनल नंबर्स कैसे हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा. बिकॉज जस्टिफाई करेंगे यहां पर, बिकॉज रियल numbers can be rational as well. क्योंकि रियल नंबर्स आपके रैशनल भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमेशा इरैशनल ही हो. ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है. आइए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. पर क्वेश्चन नंबर 2 इज आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. क्या जितने भी हमारे स्क्वायर रूट्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या वो सारे के सारे इरेशनल्स होते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो कुछ हमें ऐसे एग्जांपल्स यहां पर देने हैं जो कि रैशनल हो. आइए यहां पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. सो यहां पर सबसे पहले ये बात इन्होंने बोली है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. तो यहां पर हम लिखेंगे नो. स्क्वायर रूट्स of all positive integers are not irrational. आइए इसके कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं. जैसे हम किस एग्जाम्पल के थ्रू कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है. जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, जैसे हम रूट वन लेते हैं. सो रूट वन क्या है, ये रूट के अंदर है, बट ये क्या इरेशनल नंबर है? नहीं, यहां पर ये रूट वन है. इसका मतलब क्या कर सकते हैं, वन का पेयर बना सकते हैं, क्योंकि बिकॉज वन कैन बी रिटन एज 1 into 1.
1 का पेयर बन जाएगा तो 1 इससे बाहर आ जाएगा रूट के, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं रूट 4, ये भी नंबर एक रूट के अंदर है, सो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये 2 का पेयर बना देगा, यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से रूट 9, यहाँ पर रूट 9 क्या हो जाएगा, 3 का पेयर बना देगा, इससे 3 बाहर हो जाएगा, सो ये भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। सो क्या ये बात यहाँ पर सही है कि जितने भी स्क्वायर रूट्स के नंबर होते हैं क्या वो सारे इर्रेशनल होते हैं, ये भी तो स्क्वायर रूट्स के नंबर हैं, क्या ये सारे इर्रेशनल्स हैं, ऐसा नहीं है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप आपको ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। All right, student, that's it for the today's class. I hope you understood each part clearly. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Maths by Dipanshu. See you in the next class.